किसानों को केंद्रीय नेतृत्व से मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए, कहा सांसद संजय भाटिया ने। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें। करनाल के सेक्टर 9 में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद संजय भाटिया ने कहा, किसानों को मिल बैठकर शांतिप्रिय ढंग से केंद्रीय नेतृत्व से और केंद्रीय नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि किसान और जवान दोनों देश के बेटे हैं, इसलिए जब एक को चोट लगती है तो मां को दर्द अवश्य होता है। इसलिए इस मामले का हल मिल बैठकर और शांतिप्रिय ढंग से करना चाहिए। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेगा सर? मैं आपको कहूँगा कि मैं अपने भाइयों से, जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा अफवाहों में और भड़कावे में ना आकर शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी उनकी बात है उनको रखनी चाहिए। दिल्ली के नेता वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, वो दिल्ली जाकर बातचीत कर सकते हैं, बात करना चाहिए। इस तरह बल प्रयोग करेंगे। जो सामने हमारे जवान हैं, फोर्सेस के जो जवान हैं, वो भी किसान ही हैं, वो किसान का बेटा वहाँ पर खड़ा है। तो इस तरह का आपस में चोट इधर लगे या चोट उधर लगे, दर्द जो है माँ को हो गई, एक भाई को चोट लगे या दूसरे भाई को चोट लगे। चंडीगढ़ में सर मेयर गवा दिया बीजेपी ने। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी न्याय किया हम उसके ऊपर उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो भी लगा उन्होंने उसको ठीक समझा किया। लेकिन मैं समझता हूँ जिन्होंने पूरे देश का, आज पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, 3 स्टेटों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सारे आकलनों करते हुए कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हुआ है उसके अंदर, और उसने सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का सबको ही सम्मान करना चाहिए। और जिस आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय की बार बार सराहना की है, तो मैं समझता हूं जब केजरीवाल जी को सम्मन जाते हैं या केजरीवाल के 338 करोड़ की जो एंट्री, वाइट की एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी, तो उस समय उनको ये लगता है कि मोदी जी हमारे साथ न्याय कर रहे हैं। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट जी के और कोर्ट के संज्ञान में है, उसकी भी बड़ाई उनको करनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसके कहने पर जो है ये किया गया था, उसका पता करना चाहिए कि किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, मलिक पर सीबीआई की रेड चल रही है और ये डेमोक्रेसी है। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा हर बार आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। कोई इनकम टैक्स, कोई ईडी, कोई भी जांच एजेंसी, जब मैं साफ हूँ, मुझे लेश मात्र भी सुई की नोक बराबर भी बोझ नहीं है, तो उनको किस बात से डरना। अगर सत्यपाल मलिक, वो भी कोई क्ल्यू मिला है, मैं भी आज मीडिया के माध्यम से ही पढ़ रहा था, मुझे वैसे तो जानकारी नहीं है। कोई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जम्मू कश्मीर में उनके गवर्नर रहते हुए, उसके अंदर जब वो एविडेंस सामने आया उसके आधार पर हुआ, और अब मुझे पता चला कि उनके कई जगह पर प्रॉपर्टीज और कई जगह का अमाउंट्स, जो आज मीडिया के माध्यम से पता लगा। अगर वो साफ थे, ऑनेस्ट थे, वो जो कह रहे थे कि मेरे तो 4-5 कुर्ते पजामे ही निकलेंगे, तो ईडी क्या निकालेगी 4-5 कुर्ते पजामे में, तो उनको टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। और राहुल जी तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें। कोई वाड्रा जी पे तो ईडी की कार्रवाई अभी तो मेरे ख्याल कोई ऐसी हुई नहीं, छापा छुपा लगा नहीं है, उनको टेंशन किस बात की है। बॉर्डर पर सर किसान की डेथ हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे? वो देखिए, मैंने तो आपको पहले बोल चुका हूँ, आप रिपीट करवा रहे हैं। जो अपने युवा साथी जिसकी भी डेथ हुई है या जो जवान की डेथ हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर हो या उधर हो नुकसान, एक माँ के दोनों बेटे हैं, नुकसान में दर्द होता ही है माँ को। आप आदमी पार्टी कहती है छोटे चुनाव में ऐसा हुआ, तो बड़े चुनाव का क्या हाल होगा? कोई नहीं ऐसा है। वो तो बैलेट से था, वो तो बैलेट की मांग करते हैं। हम बीजेपी तो कहती है ईवीएम से होना चाहिए, तो वो तो बैलेट के ऊपर ही बताओ, वो तो उसी बैलेट की करते तो ईवीएम। पार्टी वालों का कहना हमारे पास चुननी नहीं मिली, बार ईडी के उसके संबंध 338 करोड़ की वाइट की एंट्री है भैया, हमने तो बताई नहीं, मीडिया ही बता रहा है कि 338 करोड़ की वाइट की ट्रांसफर हुई है, जिनको ये एक्साइज के अंदर लाभ दिया गया। ये तो खुद आपका मीडिया ही बता रहा है भाई, मैं तो आपकी खबरें ही पढ़ता हूँ। को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। ये उनके लिए, उनको बहुत बहुत बधाई है, वो इकट्ठे हो जाए। पंजाब में भी कर लिया है, पंजाब में तो बयान आ रहा था, पंजाब में नहीं करा, और दिल्ली में गुजरात में तो चलो ऐसे ही जमानत जब्त थी उनकी। मतलब यहाँ उन्होंने कहाँ के लिए किया, एक पंजाब के लिए नहीं किया, तो मान साहब ने भी कह दिया वो भी कर लें नाल, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी खुशी की बात है। वो तो इंडिया अलायंस पहले भी इकट्ठा ही है, रोज बढ़ता है, रोज टूटता है, रोज जुड़ता है। देखो, सिद्धांत विहीन राजनीति, ये मैं नहीं कह रहा, ये चाणक्य जी कह के गए हैं, कभी देश का भला नहीं करती। ये सिद्धांत विहीन उनके गठबंधन है, सिद्धांत विहीन उनकी राजनीति है। कोई विचार नहीं रखते, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर हो, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर मोदी जी से डराकर एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठते हैं। उस डर के कारण ये इकट्ठे होते हैं और वो टूटते भी रहते हैं। किसान आंदोलन